जंग हो या जीवन, दोनों में कभी न हार मानने वाला ही सूरवीर कहलाता है। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम। मैं हूँ वर्षा और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस नए सफ़र में। दवा का असर ऐसा कि नींद खुलने का नाम ही नहीं लेता है। चलिए, अभी बहुत लेट हो चुका है उठने में आज, लेकिन फिर भी उठ गए हैं। सूरज भगवान जी ने भी देखिए दर्शन दे दिया है। कहाँ सर चढ़ाए हैं सूरज भगवान जी, तो दिखाई भी नहीं दे रहे हैं। इधर मम्मी हमारी सारा काम करके भैंस लगाने में लग गई हैं। भैंस का दूध निकालने के लिए बैठी हुई हैं, अभी बछड़े को पिला रही हैं दूध। और इधर हमारा अमरूद का पेड़ जो भी छोटा सा है, लेकिन इसमें फूल बहुत ज़्यादा आ गए हैं। और ये बैगन लगाए हुए थे, रस्सू ने तो बहुत तोड़ दिया, इस वजह से बांस रख के उसको लगाए हुए हैं। बाकी अभी हम प्रेस कर लेते हैं जल्दी से, ताकि मेरे सबसे अच्छे और प्यारे साथियों, आपको पता है हमारा जो दिमाग है ना, वो बहुत गजब का ताकतवर होता है। हमारी ज़िंदगी में होने वाली हर एक बात के ऊपर उसका नियंत्रण होता है, और वो यह भी तय करता है कि हम आज खुश रहने वाले हैं या उदास, हम आज सुस्त रहने वाले हैं या फिर बिल्कुल फुर्तीले, हम आज सोचा हुआ अपना काम करने वाले हैं या टालने वाले। यहाँ तक कि इस बात पर भी नियंत्रण रहता है कि हम आज रात को आराम से सोएंगे या फिर पूरी रात जागते हुए ही बिताएंगे। कई बार तो महज पल भर में हमारे विचार हमें खुश कर देते हैं या फिर दुखी कर देते हैं। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, यदि वास्तव में हम अपना जीवन बदलना चाहते हैं ना, तो हमें हर दिन अपने विचारों को, अपनी सोच को बदलना होगा, अपनी कमियों को दूर करने का प्रयास करना होगा। बात सच भी है, क्योंकि हम जो कुछ भी हैं अपने विचारों से हैं। हम जो कुछ भी करते हैं, अच्छा बुरा, वो सब हमारे विचार हैं। या हमारे विचार ही हैं जो हमें सतर्क या जागरूक बना सकते हैं, या फिर ध्यान बटाकर हताश भी कर सकते हैं। हमारी सोच हमसे हमें लोकप्रिय भी बना सकते हैं, आत्मविश्वास से परिपूर्ण भी बना सकते हैं, या फिर लोकप्रिय, असुरक्षित या नकारात्मक भी बना सकते हैं। ये हमारे विचार ही हैं, हमारी सोच ही है जो हमें चाहे तो शक्तिशाली, एक बहादुर विजेता जैसा महसूस करा सकती है, या फिर एक डरपोक, कमज़ोर, कायर जैसा भी महसूस करा सकती है। चाहे वह जो भी हो, हमारी ज़िंदगी में हमारी सोच से ही हम विजेता बनते हैं या फिर पराजित होते हैं। चाहे हमारे पास कुछ हो या ना हो, या हमारी सोच ही है जो हमें सम्मानित, संपन्न या फिर गरीब, उपेक्षित भी महसूस करा सकती है। हमारी सोच और हमारी सोच के कारण उठाया गया हमारा हर कदम हमारी पूरी ज़िंदगी की दशा और दिशा दोनों ही तय करती है। और एक सबसे बड़ी खुशखबरी की बात बताऊँ क्या है? जो हमारी सोच है ना, जो हमारे विचार हैं, अगर हमारे मस्तिष्क पर किसी का पूरा नियंत्रण है ना, वह सिर्फ हमारा है। हम चाहे जैसे अपने आप को बना सकते, हम जैसा चाहें वैसी अपनी ज़िंदगी को बना सकते हैं। तो चलिए, इस पॉजिटिव थॉट के साथ आज के दिन की शुरुआत करते हैं। और दिन की शुरुआत चाय से होती है, तो हमारी चाय भी बस ख़त्म होने को है। तो चलिए फिर चलते हैं किचन में, और जल्दी से मैंने सारा कुछ मम्मी ने किया हुआ था, और बस रोटी बनाना है। और इधर हमारी मम्मी चावल ख़त्म हो गया था तो उसको बना रही हैं, और हम जल्दी से आ गए हैं। अब रोटी बना लेते हैं, क्योंकि सब्जी और चावल सब बन चुका है। अब सिर्फ रोटी बनाना रह गया है। एक तो तबीयत ठीक नहीं है, आवाज़ तो आप लोगों को पता ही है कि 2-3 दिन से 4, आज 5 दिन हो गया बिल्कुल ठीक नहीं हो रही है। लेकिन हाँ, बस थोड़ा बहुत सही हो गई है। और ऊपर से इतनी ज़्यादा गले में प्रॉब्लम है कि, और वीकनेस हो गई है। वीकनेस की वजह से ना चक्कर आता रहता है। जैसे अभी अगर ज़्यादा देर भी खड़े होते या बैठे होते तो ऐसे सर घूमने लगता है। लेकिन ठीक है, काम तो करना ही पड़ेगा ना, कितने दिन रेस्ट करेंगे। वैसे भी ना दिन भर लेटे 3 दिन से एकदम थक गए थे।
अब ऐसे में एक बहन की कमी महसूस होती कि आज हमारी कोई और बहन होती तो मेरी तबीयत अगर ख़राब है तो वो थोड़ा हाथ बटा लेती या थोड़ा काम कर लेती, या फिर उसकी तबीयत ख़राब होती तो हम काम कर लेते, है ना। अभी तो सिर्फ दो ही लोग हैं, एक मम्मी है, एक हम हैं। और मम्मी अकेले कितना काम करेंगी, गाय भैंस का काम होता है, खेत का काम होता है, घर का भी होता है, तो उनके साथ फिर हाथ बटाना ही पड़ता है। बस खाना बन चुका है, उधर रोटी भी हमने बना ही लिया है, और मम्मी हमारी चावल में लगी हुई हैं। और ये हमारे दीदी का लड़का ये चुकंदर कस रहा है, क्योंकि क्या है ना कि चुकंदर मुझे ना देखने के बाद उल्टी होने लगती है, इसी वजह से ना मैं खुद से नहीं कसती हूँ उसको, तो इस वजह से। और वैसे खाने में ना मन भर जाता है, खिलाता नहीं है, तो इसी वजह से उसको ये बोला कि उसको कस के उसका रस निकाल के, और मिक्सर है नहीं तो इसी वजह से उसको कद्दूकस में कस के उसके बाद उसका रस निकाल के फिर उसको जूस बना के पीने के लिए, तो हमने उसको ही बोला तो वही कस रहा है। उसको कस के उसके बाद मम्मी उसका जूस जैसे निकाल देंगी, उसके बाद हम उसको पी लेंगे, लेकिन ऐसे नहीं पी पाएंगे, क्योंकि अगर हम देख लेंगे तो कसते हुए तो ठीक है, लेकिन उसको गार कर उसका जूस निकालते हुए अगर देख लेंगे ना तो उल्टी हो जाएगी। इसी वजह से मम्मी को अनार छील के दे दिया है, उनके पास इतना टाइम नहीं मिलता सुबह से काम करते करते कि वो बगल में कटोरी में अनार का दाना रख ली हैं, उसको खाया रही हैं और चावल बिन रही हैं। हमारी रस्सों को भी तो ज़रा देख लीजिए, कितनी अच्छे से बैठी है बेचारी। इसका एक्सीडेंट हो गया जब से ना, तब से चल नहीं पाती है, कमर में इसके बहुत चोट लग गई है, उठ भी नहीं पाती है, बहुत सहारा करने पे तब खड़ी होती है, नहीं तो नहीं बहुत कम, इसीलिए साहब पूरे टाइम बस बैठी रहती है। थोड़ी देर बाहर बैठे थे मम्मी लोग के पास, उसके बाद सब लोग खाना खा लिए थे, तो फिर बर्तन पड़ा था, बर्तन धुल ले जल्दी से, तो हम बर्तन धुलने आ गए, क्योंकि अभी बर्तन धुलना है, फिर उसके बाद झाड़ू पोछा भी करना है। इतना काम तो करना ही पड़ता है, डेली का है, चाहे तो बीमार रहो चाहे तो सही रहो। हाँ, बहुत ज़्यादा बीमार रहोगे तभी छूटेगा, नहीं तो नहीं, करना ही पड़ेगा। तो यही रहता है फिर डेली का। थोड़ा सा ठीक हुए नहीं कि गृहस्थी में लग गए, हाथ बटाने के लिए कोई है नहीं ना, जो इसी वजह से फिर भी 3 दिन से बिस्तर ही तो पकड़े थे, धीरे धीरे उठ के थोड़ा बहुत कर लेते हैं अभी तो। और अभी चलो बर्तन भी मेरे धुल गए, और बेसिन साफ़ कर लेते हैं, बेसिन बहुत गंदा हो जाता है तो इसको भी धुलना ही पड़ता है, बर्तन धुलने के बाद एक बार इसको साफ़ ही कर देते हैं। बर्तन धुल चुके, किचन साफ़ कर चुके, अब जल्दी से झाड़ू लगा लेते हैं। ये रस्सों तो मेरे रास्ते में ही बैठती है, इसको उठा के यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, अभी तख़्त पे इसको लेटा दिए। अब वहाँ कुछ देर रहे ताकि इधर नीचे हम आराम से अच्छे से साफ़ कर ले, ताकि पोछा लगाने के बाद जब सूख जाएगा उसके बाद ही इसको नीचे उतारेंगे। तो झाड़ू लगा के अब जल्दी से पोछा लगा ले, उसके बाद दवा भी खानी है। अभी दवा हम दिमाग से ही निकल गया था मेरे, भूल ही गई थी मैं। किचन और बरामदे की तो सफाई कर लिया, वही रूम मेरा बाकी था, तो रूम में झाड़ू लगा के पोछा लगा दे जल्दी से। आज 5 दिन से मैं बीमार क्या हो गई, मेरे पूरे घर में इतनी गंदगी हो गई, पोछा लगता नहीं, कोई लगाता नहीं, झाड़ू तो कोई एक बार लगा भी दे पर पोछा तो कोई लगाता नहीं, मम्मी भी पोछा नहीं लगाती हैं। तो ऐसे ना पैर रखो ना, जब मिट्टी लगती रहती है ना, कितना भी झाड़ू लगा लो, जब तक पोछा नहीं लग रहा था ना वो लगता नहीं है, तो फिर मुझे ना बहुत अजीब सा लगता रहता है। इसलिए आज थोड़ा सा तबीयत ठीक हुई है, हिम्मत नहीं थी कि मैं आज पोछा ओछा लगाऊंगी, ये लगा बहुत खाना बना लूँ वही बहुत है, लेकिन मेरे से रहा ही नहीं गया। मुझे गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है, इसी वजह से फिर आज लग ही गए पोछा झाड़ू में, चाहे उसके बाद फिर तबीयत ख़राब ही हो जाए।
सारे काम मेरे हो गए और दवा भी आज मेरी ख़त्म ही हो गई। और भाई मेरा बड़ा वाला है नहीं, अब वो आए तो उससे दवा मंगवाएं क्योंकि आज दवा है नहीं और डर लग रहा है कहीं तबीयत ना ख़राब हो जाए। इतना काम वाम कर लिए हैं और अभी गेस्ट भी आ गए घर में। चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।